हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए देखिए, हम लोग जो है पिछले कक्षा में मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है इससे पिछले प्रश्नावली 3.2 का 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज जो है हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या पढ़ाई कर रहे थे? क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का हम लोग जो है 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको शोरगुल का अगर आवाज देगा मतलब सुनाई देगा तो आप उसको इग्नोर करेंगे, ठीक ना? क्योंकि अभी लगन उगन का समय है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आपको थोड़ा गाना वाना का ज्यादा प्रभाव पड़े तो आप गाना पे मत ध्यान दीजिएगा, हिसाब पे फोकस कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, फिर इसका हल करेंगे। तो निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। एक तो देखिए क्या कहा है कि पहले तो चेक करना है कि कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है। तो संगत और संगत हम लोग कैसे निकालते थे सर? तो संगत और संगत निकालने के लिए सर a1/a2 और b1/b2 लगाते थे फॉर्मूला वाला, ठीक ना? अगर हल है तो संगत है, अगर हल नहीं है तो संगत है। अब चलिए कैसे करेंगे तो इसको हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसको ऐसे कर सकते हैं सर, x प्लस माइनस, इधर देखिए 5 को इधर कर लेंगे तो -5 होगा कि नहीं, बराबर 0। और इसको भी इधर कर लीजिए तो 2x + 2y - 10 = 0 हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखिए यहाँ से a1 का मान निकालते हैं। a1 बराबर कुछ नहीं है सर तो 1, b1 बराबर कुछ नहीं है तो 1, c1 बराबर मतलब अगर गुणांक में यहाँ कुछ नहीं रहता है तो वहां पे 1 लिखते हैं, ठीक ना? अगर यहाँ पे अगर गुणांक में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिखते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे a2 का मान, a2 बराबर कितना है 2, और यहाँ b2 बराबर कितना है 2, और c2 बराबर -10। तो पहले क्या चेक करेंगे सर? हम लोग a1/a2 और बराबर b1/b2 है कि नहीं है, पहले ये दोनों चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तब हम लोग तीसरा को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर हो गया सर। अब तीसरा चेक कर लेंगे तो बराबर c1/c2 बराबर -5/-10। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, ये तीनों तो बराबर हो गया सर। मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए तीनों बराबर, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ऐसा कंडीशन कब होता है सर? संपाती रेखा जब ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब है इसके अनंत हल है। अनंत हल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संगत। संगत माना हल है तो संगत है। तो ये कैसा हो जाएगा सर? संगत। इसको हम लोग किस विधि से खत्म करेंगे? ग्राफीय विधि से। पहले इस सबको बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो जो संगत होगा उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ इसको हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, x - y = 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y और -8 = 0। इधर देखिए 3x - 3y + 16 इधर कर लीजिए -16 = 0। इस सबको एक साइड कर लिए ताकि a1 b1 लिखने में सही रहे। a1 बराबर कुछ नहीं है तो 1, b1 बराबर सर कुछ नहीं है तो -1, c1 बराबर -8। अगला देखिए a2 बराबर 3, b2 बराबर सर -3 और c2 बराबर सर -16 मतलब -16। अब देखिए पहले क्या चेक करेंगे सर? a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं है। पहले तो ये चेक करेंगे सर कि a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं है। तो करिए चेक। तो देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिए 1/3, तो 1/3 बराबर -1/-3, तो ये दोनों बराबर हो गया सर। अब देखिए तीसरा बराबर c1/c2 चेक करेंगे, -8 क्या है -16, माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16। अब देखिए 1/3 है, 1/3 है, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/2 बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है सर। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है सर? समांतर रेखा। क्या होता है? समांतर रेखा। समांतर रेखा माना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा सर? असंगत। समझे कि नहीं समझे सर? समझ गए सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं तब, ठीक ना? यहाँ देखिए ये वाला तीसरा वाला अब यहाँ पे देखिए a1 बराबर, इसमें पहले से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना? तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं तो a1 बराबर क्या हो जाएगा सर? a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। अब यहाँ देखिए a2 बराबर 4 और b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4, ठीक ना? अब ये देखिए पहले चेक करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और फिर उसके बाद वाला चेक कर लेंगे। तो पहले देखिए 2/4
2/4 बराबर 1/-2 ये 2×4। देखिए यहाँ 1/2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, मतलब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस में है, तो दोनों बराबर नहीं है सर, दोनों बराबर नहीं है। मतलब दोनों बराबर नहीं होता तो ये वाला केस कौन सा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका मतलब क्या है? एक हल है, और एक हल है तो इसका मतलब संगत है। तो संगत क्या बोलेंगे? संगत है। खत्म। अगला वाला देखिए, तीसरा वाला, चौथा वाला, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। यहाँ पे देखिए a2 बराबर 4 और b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5 हो गया। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे? a1/a2 करेंगे बराबर b1/b2। तो देखिए 2/4 बराबर -2/-4, माइनस माइनस तो प्लस, ये 2/4, 2×4, 2×4, ये दोनों तो बराबर हो गया, 1/2 बराबर 1/2। अब तीसरा चेक करेंगे कि C1/C2 क्या है। तो आप देखिए C1/C2 तो माइनस बराबर -2/-5, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, नहीं है सर, नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसा केस कब होगा? जब होगा समांतर रेखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2 के, मतलब नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब समांतर है। तो समांतर है तो क्या हो जाएगा सर? असंगत। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? असंगत। समझे कि नहीं समझे सर? समझ गए सर? एकदम बढ़िया से, एकदम क्लियर कट। इसमें क्या है? कुछ है? देखिए तो a1/a2 सब में एक ही काम किया है। अब लेकिन सवाल में बोला गया था सर कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो सर संगत कितना कितना? एक तो पहला वाला संगत है, और दूसरा देखिए ये तीसरा वाला संगत है, तीसरा वाला, मतलब ये दोनों विधि, ये दोनों सॉरी विधि बोल रहे हैं, ये दोनों को जो है अपना सबको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं सर, और उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर, इसको पहले इस तरीका से निकालना पड़ेगा संगत और संगत बताने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहला और तीसरा को, ठीक ना, इसको तो पूरा मिटा देते हैं। तो पहला और तीसरा को ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फिर ग्राफीय विधि से इसका हल करेंगे। समझ गए? ठीक ना। चौथा को तो कोई काम नहीं है, चौथा को हटा देते हैं। अब यहाँ पे रहने देते हैं इसको, इसको भी फिलहाल मिटा देते हैं। तो पहला वाला संगत था, तो पहला वाला को पहले बनाते हैं, उसके बाद तीसरा वाला को भी बना देंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा क्लियर। यहाँ से ये पूरा गायब हो जा भाई साहब, मिट जा मिट जा। चलिए मिट गया है थोड़ा सा, हालांकि मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पकड़ लेता है मारकर। चलिए अब देखिए यहाँ पे x + y बराबर क्या है सर? 5। तो x + y बराबर 5 किस विधि से सर ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि हम लोग ऑलरेडी पिछले भी वीडियो में बहुत ग्राफीय विधि से क्वेश्चन बना चुके हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। x बराबर क्या लिख सकते हैं सर? 5 - y, ये वाला कंडीशन ला लिए। अब इसके बाद सर एक डब्बा बना लीजिए, और इसमें एक्स वाई का मान दो ठो कम से कम निकालिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग यही करते थे। तो चलिए एक्स बराबर देखिए निकालेंगे, तो वाई का मान क्या रखे सर? 0। चलिए 0 रख लेते हैं। तो 5 - सर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया सर? 5। तो एक्स बराबर 5। अगर वाई का मान 0 रखे तो एक्स का मान कितना आया? 5। अब दूसरा कुछ रखिए, चलिए 2 रख लेते हैं। तो चलिए वाई का मान अगर 2 रख लिए तो एक्स बराबर देखिए 5 - 2, तो एक्स बराबर 5 - 2 गया तो सर 3। एक्स का मान क्या आ गया सर? 3। तो x का मान 3, y का मान अगर 2 रखे तो x का मान क्या आ गया? 3। अब दूसरा वाला समीकरण देखिए, तो 2x + 2y बराबर 10। सर अगर इसको ऐसे कर लें कि 2 कॉमन ले लें, तो x + y बराबर 10, 2 पंचे 10, मतलब x + y बराबर 5। तो दूसरा समीकरण भी, दूसरा जो ये समीकरण है, ये भी सेम तो पहले वाला के तरीका से है। इसका मतलब काम हो गया सर। अब दूसरा भी निकालिएगा तो वही सेम निकलेगा, तो इसको निकाल के क्या फायदा? तो सर ग्राफ खींच दीजिए, हो गया काम खत्म। इसको कौन सा हम लोग इसको अक्ष बोलते थे सर? y अक्ष, इसको x अक्ष, इसको x अक्ष। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, कहां तक लेना पड़ता है? जहां तक मैक्सिमम मान रहता है। हम लोग जहां तक मैक्सिमम मान लिए हैं, x और y में देखेंगे कि कितना मैक्सिमम मान तक लिए हैं। अगर 2 तक, 4 तक, 5 तक, 10 तक, जहां तक लिए हैं वहां तक लिख दीजिए। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इतना जानते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये रहा 5। माइनस का जरूरत है सर? नहीं है सर, माइनस वाला मान तो लिए ही नहीं, तो माइनस वाला को छोड़ दीजिए। इसको यहाँ लिख दीजिए, ये x वाला है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, ठीक ना। अब चलिए x का मान 5 और y का मान 0, मतलब x में कितना जाना है सर? 5 तक जाना, यहाँ 5 है, और y में तो जाना ही नहीं है, तो मतलब यही वाला बिंदु हो गया 5, 0, 5, 0। अब दूसरा देखिए
एक्स का मान कितना है सर 3 और वाई का मान 2। तो एक्स में जाना है 3 और वाई में कितना 2। तो एक्स में देखिए 3 यहाँ तक और 2 यहाँ है वाई में, तो यहाँ 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 तक यहाँ तक, ठीक ना। इसको बराबर कर लेते हैं यहाँ तक, ये 3 और कॉमा 2। अब इसको मिला लीजिए सर, अगर इसको मिला लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए ये दोनों को मिला देते हैं, ठीक ना। ये इसको मिला देते हैं, मिल जा, हाँ चलिए ये रहा ग्राफ। ओके, इसको कौन सा बोलते हैं, संपाती रेखा। क्यों, फिर जो दूसरा भी आएगा सर उसी पे सेम आएगा, वही हो जाएगा। अगर चाहे तो आप इसमें समीकरण भी लिख सकते हैं कहीं भी, x प्लस वाई बराबर 5, अन्यथा नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला सर संगत था, पहला वाला का हल हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। अब जो है हम लोग इसके बाद जो है कौन सा करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या था सर, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक ना। समझ गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और नहीं तो अपने से बनाइए, ठीक ना। मेहनत कीजिए थोड़ा सा सर, मेहनत नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा सर। चलिए अब अगला देखिए, अगला अगला क्या है सर, तो थोड़ा सा देखिए हिसाब जो है किधर चल गया, अरे भाई साहब मिल जा, हाँ ये देखिए हिसाब खो गया है थोड़ा सा। हाँ चौथा का तीसरा क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तीसरा तीसरा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और दूसरा दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले वाला समीकरण, इसका भी ये पहला वाला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। तो पहला वाला 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो 2x प्लस वाई बराबर, इस 6 को उधर कर लीजिए प्लस 6, 2x बराबर देखिए 6 माइनस वाई, x बराबर 6 माइनस वाई बटा 2। ये x और y का डब्बा बना लीजिए, तो x और y, x और y। अब y का मान क्या रखे सर, 0। चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो 6 में 0 जाएगा 6, 2 से 2 6 कट जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 3, x बराबर 6 माइनस 0 बटे 2, तो x बराबर 6 बटे 2, 2 2 सॉरी 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया 3, x का मान 3। अब दूसरा क्या मान रखे सर, 2 रख ले, चलिए 2 रख लेते हैं। y का मान अगर 2 रखेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, 4 बटे 2 कट जाएगा, तो y का मान 2 रख लेते हैं। तो x बराबर देखिए 6 माइनस 2 बटे 2, तो x बराबर 4 बटे 2, 2 2 4, x बराबर 2। आपको सर एग्जाम में इसको भी बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है ना, इसको भी बनाना इंपॉर्टेंट है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर आप पहले ये नहीं बनाइएगा, आप डायरेक्ट ग्राफ कैसे खींचिएगा बताइए, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, आपको ये भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्राफ खींचिएगा। ये पहला वाला समीकरण का हल कर दीजिए। अब दूसरा वाला समीकरण ले लेते हैं। अब चलिए दूसरा वाला, ये पहला का ही था, इसको तीसरा में मत समझ लीजिएगा। तो अब देखिए दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा वाला समीकरण का भी हल हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण देखिए इसमें क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4x माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो 4x, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। x सॉरी 2x माइनस वाई बराबर 4, 2 2 4, तो 2x माइनस वाई बराबर 2। तो 2x बराबर देखिए 2 प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई बटे 2, ये हो गया। अब x और y का डब्बा बना लीजिए, तो x और y। चलिए y का मान क्या रखें, चलिए 0 से स्टार्ट करें, चलिए 0 रख लेते हैं। तो x बराबर देखिए x बराबर 2 प्लस 0 बटे 2, तो x बराबर 2 बटे 2, 2 दोनों सॉरी 2 कम 2, x बराबर क्या आ गया 1। अगला देखिए दूसरा, x का मान 1 आ गया, y का मान दूसरा क्या रखें, y का मान 2 रख लें, चलिए 2 रख लेते हैं 2। तो देखिए x बराबर 2 प्लस 2 बटे 2, तो x बराबर देखिए 2 दोनों 4, 2 2 दोनों करते 4, x बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया 2, ये दोनों निकल गया। अब इसका भी निकाल लिए और इसका भी निकाल लिए, अब हो गया काम खत्म। अब ग्राफ खींच लीजिए आराम से, ये y अक्ष और दूसरा ये x अक्ष, दूसरा x अक्ष। अब चलिए देखिए वो कहाँ तक वैल्यू लेना है, मैक्सिमम 2, इसमें 3 तक। चलिए तो ले लेते हैं 1 2 3 4, चलिए 5 तक हम ले लिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये इसको y बोलते हैं y डैश, और इसको x और x डैश। अब देखिए तो पहला वाला x का मान 3 और y का मान 0, x का मान क्या है सर 3, तो इसमें जाना है x और y को ऊपर ले जाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो x वाला में 3 और y वाला में 0, मतलब ये वाला बिंदु, तो 3 0। दूसरा देखिए x का मान 2 और y का मान भी 2, x का मान 2 और y का मान 2, तो x का मान देखिए 2, ये रहा 2, और y का मान 2, ये रहा। तो दोनों में देखिए कहाँ, यहाँ इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 2, ये दोनों को मिला दीजिए, उसके बाद फिर अगला वाला खींच देंगे। ये दोनों, ये रहा ग्राफ,
ठीक, इसको थोड़ा सा एरो लगा दीजिए ताकि सुंदर लगे दिखने में। खत्म। अब देखिए उसमें हालांकि समीकरण भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान देखिए, एक्स का मान 1 और वाई का मान 0। एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान 0। एक्स का मान 1, 1,0। दूसरा, एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है सर, ऑलरेडी। यहाँ देखिए 2,2 है तो है, पहले से तो है ना। यहाँ देखिए, यहाँ 2 2 तो वह सेम तो है, तो फिर मिला दीजिए दोनों को, काम हो गया। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये रहा, दोनों को मिला दीजिए और ये मिल जा, खत्म हो गया। चलिए इसमें थोड़ा सा एरो लगा दीजिए, समीकरण मिले। ये बिंदु देखिए यहाँ पे कट जाएगा 2,2, तो एक्स का मान आ गया 2 और वाई का मान 2, मतलब ये रहा कटन। और प्रतिच्छेदी रेखा देखिए, क्यों? क्योंकि समीकरण में भी जब हल किए थे तो हम लोग क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा, समझे थे कि नहीं। और इसमें पहले वाला क्या था, संपाती रेखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोगों का पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब जो है यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।